हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये कि अब हम बुक पे आ गए हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको बुक के दर्शन हो रहे हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वो विदाउट बुक ही हमने सारा कवर कर लिया, इतना सारा। तो अभी हम बुक पढ़ने वाले हैं। बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। टी.एस. ग्रेवाल में आई थिंक ये चैप्टर 5 है। ठीक है। वाई एम सिंह, आई थिंक आपकी बुक के ऊपर डिपेंड करता है, ये या तो 4 चैप्टर होगा या चैप्टर 5, दोनों में से कोई सा एक होगा। नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले ना हमें अब भी कुछ चीज पता होनी चाहिए। मैंने आज इस मेथड पे क्यों आया हूँ, इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ, उस चीज को भी समझ लेते हैं। अभी तक इससे पहले जो वीडियो हमने देखी ना, मतलब जितनी भी वीडियोस मैंने आपको सेंड करी थी, उसमें क्या था, स्क्रीन नहीं थी, सिर्फ मैं दिख रहा था। अभी क्या है, स्क्रीन दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है। देखो, जब मुझे कंसेप्ट समझाना था, मुझे मेन चीज कवर करनी थी, मैंने वहां पे अपने आप को शो करा। वहां पे हमें जरूरत नहीं थी किसी स्क्रीन की। बट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, स्क्रीन पे डेटा को देखना। यहाँ पे अभी सब कुछ आपको क्लियर होगा, फुल एचडी में है। दूसरी चीज, आई एम नॉट श्योर बट डेफिनेटली अभी तक जब आप डाउनलोड कर रहे थे तो आपको डेटा काफ़ी कंज्यूम हो रहा था। अभी बहुत 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 ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम डेटा लगेगा आपका डाउनलोड करने में या इसको देखने में। ठीक है। फुल एचडी कंटेंट आपको मिनिमम से मिनिमम कंटेंट में मिलेगा। लाइक आपकी हाफ आवर की वीडियो 60-70 MB में कवर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इसको समझने से पहले एक चीज ये समझनी रहेगी कि कहाँ गए कि ये रहा। हाँ, मैंने आपको बताया था एक होता है ऑनर। ऑनर क्या करता है, बिजनेस में पैसे लगाते हैं। ठीक है। ये मिस्टर ऑनर है, ये बाल है इनके, मिसिस बन गई तो ये शाहरुख खान है, कोई नहीं, जो भी है। ठीक है, ऐसी है, प्यारे प्यारे से। इन्होंने क्या करा है, बिजनेस में पैसा लगाया। ये इनका बिजनेस है। सर ये झोपड़ी लग रही है, कोई बात नहीं, ऐसी बिजनेस है। इन्होंने अपने बिजनेस में पैसे लगाए। जैसे इन्होंने पैसे लगाए 50 लाख रुपीज। इस 50 लाख रुपीज को मैं किसकी नजर से देखूंगा? मैं नजर से देखूंगा बिजनेस की नजर से। बिजनेस में मैं इसको क्या कहूंगा कि मेरे पास कैपिटल आई है। कितने की आई है? 50 लाख रुपीज की। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? डन डन डन, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो, ये तो मेरा कल का कंसेप्ट था जो हमने देखा था, मैं रब कर रहा हूँ। अभी हमें जो करना है वो हमें क्या समझना है कि क्वेश्चन कहता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये मेरा चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक लाइन के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर ये लाइन आपको क्लियर हो गई तो पूरा चैप्टर डन। पूरा चैप्टर बहुत आसान है, सिंपल, एकदम बच्चों वाला। बस मुझे ये समझ में आना चाहिए। अभी क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, जैसे भी, मतलब इसको ना सिर्फ इतना याद कर लिया, ना किसी ने बताया, ना उन्होंने कभी सोचा, ना पूछा, ना कुछ। इसको याद करा, क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। ये चैप्टर तो हो जाएगा इसके बिना। इवन मैं बता रहा हूँ आपको, सीए इंटर तक आ जाते हैं, मतलब सीए फाउंडेशन कर लिया, सीए इंटरमीडिएट तक, उन्हें ये नहीं पता होता है हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन ऐसी बनी क्यों है। मैं आपको जो समझाने वाला हूँ सारा का सारा, बहुत टाइम देने वाला हूँ सिर्फ इसको समझाने में, एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ। इसको कराए अगर मैं नहीं समझाता हूँ तो मुझे कम बोलना पड़ेगा, मेरी थकान कम होगी, बट आपको समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं, अच्छा बच्चा हूँ ना, मैं भी अच्छा टीचर हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हंस रहे हो, मुझे पता है, हंस रहे हो, हंस लो हंस लो हंस लो। देखो, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, या मालिक के पैसा लगाने से पहले हम समझते हैं क्रेडिटर वाला सीन समझते हैं। क्रेडिटर में जब मैंने एक शॉपकीपर से सामान लिया, ठीक है, शॉपकीपर का नाम था राम, मैं उससे सामान लेके आया, ये मिस्टर राम, ठीक है, ये मिस्टर राम है, मैं इनसे क्या लेके आया, सामान लेके आया, गुड्स। जब मैं लेके आया फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज की,
मेरे पास क्या आया, मेरे पास एसेट्स आई, एसेट आई, कितनी एसेट आई, 500 रुपीज की। मेरे पास स्टॉक आ गया ना, या मैं कह रहा हूँ मैं मोबाइल लेके आया तो मेरे पास मोबाइल आ गया 500 रुपीज का। बात समझ में आई सर? हाँ, क्लियर है। मगर याद करो वो दिन जिस दिन मैंने बताया था कि हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें अफेक्ट होती हैं। सर ये तो अभी तक एक ही हुई, एसेट ही अफेक्ट हुई। यस यस यस, अभी दूसरी चीज अफेक्ट होगी। दूसरी चीज क्या अफेक्ट होगी इसमें? इसमें दूसरी चीज का नाम है क्रेडिटर। मेरे पास एक क्रेडिटर जैसी नाम की चीज आएगी जो कितने रुपए से, 500 रुपीज से। ये मेरी एसेट है तो ये मेरी क्रेडिटर को मैं एक्चुअल में बोलता क्या हूँ, लाइबिलिटी। ठीक है, सो मेरी लाइबिलिटी अफेक्ट हुई है कितने से, 500 रुपीज से। बात समझ में आई? मैं सिर्फ ऐसे नहीं कहूंगा मेरे पास सामान आ गया खत्म, ना 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 ना, मेरे पास सामान भी आया और दूसरी तरफ मेरी टेंशन बढ़ गई, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो हमेशा दो चीजें अफेक्ट हुई। सो मेरे पास क्या हुआ, एसेट भी अफेक्ट हुई, लाइबिलिटी भी अफेक्ट हुई। मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख दूं, मैं क्या कह सकता हूँ, एसेट के नीचे लिख देता हूँ 500 रुपीज इक्वल्स टू, लाइबिलिटी के नीचे कितना लिख दूं, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई ना ये 500 रुपीज की, 500 रुपीज। और कैपिटल के नीचे कितना इम्पैक्ट आया, 0। क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन सही होगी? यस, 500 इज इक्वल टू 500। ओ सर ये तो सही हो गया, हाँ ये तो ठीक हो गया, गजब हो गया, जादू हो गया। चलो समझ में आया? अब दोबारा करते हैं। देखो जहां पे भी आपको कुछ नोट डाउन करना होगा, कुछ करना होगा तो पॉज करके उसको देख लेना। जैसे बताना रह गया वो पिछले वाले में नोट डाउन कर लेना जो मैंने बताया था, रिवाइंड करके पॉज करके नोट डाउन करके फिर आगे रिज्यूम कर लेना। मैंने क्या बताया, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बात समझ में आई? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बैंक के पास गया, प्यारा मेरा प्यारा बैंक SBI, इससे मैंने क्या करा, लोन लेके आया, लोन ले लिया, कितने का, 1 लाख रुपीज का। मेरे पास दो चीजों का इम्पैक्ट हुआ। सर क्या क्या हुआ बताओ, सोच के आप पहले बताओ क्या चीजें अफेक्ट हुई। सर पैसा लेके आया हूं, सबसे पहले तो मेरे पास कैश आया, कैश मतलब एसेट। ठीक है, ये इक्वल टू मत मान लेना कहीं फिर सोचो, कैश मतलब एसेट, कितने का, 1 लाख रुपए की। ओके सर, पहली चीज तो मैं समझ में आई। दूसरी चीज क्या, ओ पैसा लेके आया ना, टेंशन भी लेके आया साथ में, मेरी टेंशन बढ़ गई। क्या चीज, लोन इज इक्वल टू लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख की। मेरे पास लोन भी आया, मेरे पास लाइबिलिटी भी आई। सो मैं क्या करूंगा, एसेट के नीचे लिख दूं कितना, 1 लाख रुपीज। मेरे पास एसेट आई क्या, कैश 1 लाख रुपीज, इक्वल्स टू लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई कितने से, 1 लाख से। और कैपिटल में कितना, कुछ नहीं कहा है, कैपिटल का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, सो 0। 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, करेक्ट आंसर मैच कर गया मेरा, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। करो करो नोट डाउन, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। डन, नोट डाउन हो गया। चलो अभी करते हैं आगे की बात, एक एग्जांपल और लेते हैं। एसेट इज इक्वल टू, बोलो बोलो, सोचो सोचो बोलो, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एक नया एग्जांपल लेते हैं, ऑनर। ये ऑनर है, ठीक है, ये इनकी आंखें, ये इनकी टम्मी, बटन है शर्ट के, ये पॉकेट, ठीक है, ये छोटे छोटे से हाथ और छोटे छोटे से पैर। ठीक है, ये सेठ लोग होते हैं ना, बड़े बड़े ऑनर, तो ऐसे ही हैं। ये ऑनर है, इन्होंने अपने बहुत बड़े बिजनेस में, ये बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, ये खिड़की है, ठीक है, हाँ ऐसी टूटी फूटी खिड़की है, बिजनेस में इन्होंने क्या करा, 2 करोड़ रुपीस लगाए। ओ तेरी की, 2 करोड़ रुपए, हाँ इन्होंने कितने लगाए, 2 करोड़ रुपीस लगाए। अच्छा, बिजनेस की नजर से सोचना है हमें, इसकी नजर से सोचना है। ऑनर तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, इसको खत्म, बिजनेस ऑनर खत्म, इसकी नजर से नहीं सोचना मुझे, ऑनर की तरफ, उसकी तरफ से सोचना है, बिजनेस की नजर से। बिजनेस के पास सोचेगा, बिजनेस क्या आया क्या आया क्या आया, मेरे पास ना पैसा आया,
कैश, कितने का कैश? 2 CR, मेरे पास 2 करोड़ का कैश आया। ओ, इसके अलावा क्या सर, जब बिजनेस में ऑनर पैसा लगाता है तो हम एक चीज और रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होती है? कैपिटल। और वो कितने की आई मेरे पास? 2 करोड़ रुपीस की। सो मैंने इसको भी क्या लिख दिया? 2 CR करके लिख दिया। अभी इस डेटा को इस डेटा में पुट करो। एसेट के नीचे क्या कैश लिखूंगा? कितने का? 2 CR का। इक्वल टू लाइबिलिटी के बारे में कुछ कहा है क्या? ना बाबा ना। कैपिटल के बारे में कुछ कहा है? हाँ, 2 CR। क्या मैच कर गया इक्वेशन? यस। LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे लिखना नहीं है, मैथ्स पढ़ के आए हो ना क्लास 10th में। 2 CR इज इक्वल टू 2 CR, मैच कर गया, मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गई पूरी तरह से। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? सो यही बस चैप्टर मेरा फिनिश, चैप्टर खत्म खत्म खत्म, एकदम फिनिश। इस चैप्टर को करने में नॉर्मली हमें लग जाते हैं 15 दिन, हमें नहीं लगेंगे, कंसेप्ट हमारा कंप्लीट। इसके बाद जो हमारे सबसे बड़े बड़े सबसे ज्यादा टिपिकल चैप्टर्स होते हैं ना, जर्नल एंट्री, लेजर, उसके लिए पता है क्या है, जो मतलब बीकॉम भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और फिर बिजनेस के लिए वो सीखते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, मतलब कोई PGT TGT कर रहे हैं, कोई मतलब जॉब वगैरह में होते हैं ना, कॉमर्स फील्ड से भी हैं, तो सर वो भी कहते हैं कि सर आप एक बार जनरल एंट्री सिखा दो। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी होती है जनरल एंट्री सीखने में और लेजर सीखने में। उनको हम कितनी देर में सीखेंगे? 20 मिनट्स के अंदर अंदर को सीख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस करने में टाइम लगेगा, कंसेप्ट इतनी जल्दी हमारा क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हो गया। चलो, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन बिना किसी रुपए के, फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 रुपीज। आपने क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट करा है कितने से? 45,000 रुपीज से। 45,000 रुपीज किसने लगाए हैं? ऑनर ने। बिजनेस के पास क्या आया? मालिक ने पैसा लगाया 45,000। बिजनेस के पास क्या आया? कैश 45,000 रुपीज। ओ हाँ सर, सही बताया आपने, बिल्कुल ठीक बताते हो आप, आपको आता है? हाँ आता है मेरे को। एसेट आ गई मेरे पास, कैश कितने की? 45,000 रुपीज की। और एक चीज तो और होगी ना, सिंगल एंट्री तो होता ही नहीं, मुझे तो डबल एंट्री सिस्टम है ये, यहाँ पे हमेशा 2 चीजें अफेक्ट करती हैं। दूसरी तरफ क्या सर, मेरे पास ना ऑनर ने पैसा लगाया। हाँ ऑनर ने लगाया, तो ऑनर जब पैसा लगाता है ना, उसको ना मैं कैपिटल के नाम से लिखता हूँ। वेरी गुड। तो मैं क्या कहूँगा? मेरे पास कैपिटल 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 भी आएगी 45,000 रुपीज की। बात हुई क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया? कोई सवाल तो नहीं? चलो, मैं क्या करूँगा, देखो अभी इसको इस तरह से लिखते हैं, प्रेजेंटेशन बताऊंगा, अभी ऐसे समझ लो। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के नीचे मैंने लिख दिया 45,000 रुपीज, लाइबिलिटी के नीचे कुछ नहीं, कैपिटल के नीचे मैंने लिख दिया 45,000 रुपीज। बात समझ में आई? आपको क्या करना है, जब प्रेजेंटेशन करोगे ना, प्रेजेंटेशन जिस तरह से इसमें दी है इस तरह से मत करना। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ऊपर सारे हेड लिखते हैं। अब आपको क्या पता है अभी कौन कौन सी आइटम्स आएंगी? आप प्रेजेंटेशन कैसे करोगे यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन आप कैसे लिखोगे? एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना है आपको। आप लिखोगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, पूरा लिखोगे, शॉर्ट में नहीं, प्लस कैपिटल, इस तरह से लिखा। अभी इसके नीचे 45,000 रुपीज लिखो और ब्रैकेट में लिख दो कैश। किस रीजन से आया? कैश इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल के नीचे तो 45,000 लिख रहा हूं, यहाँ पे तो ब्रैकेट में 45,000 लिखने की, उसमें आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आ रही है। एसेट में बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वहां पे मुझे लिखने की जरूरत पड़ी कि हाँ भाई इस तरह से। सो इस जो ये कैश है ना, ये जो कैश लिखना है, ये ऊपर हेडिंग में ना लिख के नीचे ब्रैकेट में करके लिख लेना। क्लियर? चलो, क्या आपको क्लियर हुआ?
ओह सर, ये तो नई एंट्री आ गई, आपने बताई नहीं अभी तक, तो अब देख लेते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500 रुपीज। आपने क्या करा, एक बैंक अकाउंट ओपन करा है जिसमें आपने 4500 रुपये जमा कराए। चलो, अरे ये क्या हो गया। चलो चलो, एक अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें 4500 रुपीज जमा करा के कैसे जमा होते हैं। ये आप हो, ठीक है, प्यारे से जीभ दिखा रहे, छोटी सी, ये छोटी सी जीभ, नहीं जीभ रहने देते हैं आप, प्यारे से, ठीक है। ये छोटे छोटे से आपके बाल, ये आपकी टम्मी, ये आपके हैंड, ये आपकी लेग्स, ठीक है। ये आप हो। आप कहाँ गए, बैंक में गए। बैंक कैसा होता है सर, पता नहीं कैसा होता है, झोपड़ी बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बैंक है हमारा, ठीक है। गेट तो चाहिए भाई, अंदर एंट्री कैसे करेंगे, गेट अभी थोड़ा सा बंद है, शेडेड सारा, ठीक है। आप बैंक में गए, अरे बटन तो रह गया आपके, पॉकेट भी बना दें, ठीक है। अब स्मार्ट से लग रहे, कॉलर, अब अच्छे लग रहे हो आप, प्यारे लग रहे हो। चलो, अभी क्या करना, आप क्या कर रहे हो, वहां पे गए, बैंक में गए। बैंक में जब आप गए ना, आपने क्या कहा, जी मुझे ना यहाँ पे एक मैनेजर बैठे थे, अंदर जाके एक छोटे से मैनेजर बैठे थे, उनके पास गए। आपने कहा मुझे क्या करना है, पैसे जमा करने हैं। उन्होंने कहा हाँ करा दो। तो आपने कहा हाँ तो कर दो। उन्होंने कहा तो लाओ। आपने कहा क्या, उन्होंने कहा पैसे। आपने कहा अच्छा पैसे भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा तभी तो आपके उसमें अकाउंट में जमा होंगे। सो आपने क्या करा, अपनी पॉकेट में, पॉकेट कहाँ गई, इस वाली पॉकेट में से, इस वाली पॉकेट में आपके पास 2 करोड़ रुपीज से पॉकेट में लेके गए थे आप, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। इसको निकाला और कहाँ दे दिया, बैंक में दे दिया। अभी पता है बैंक में आपका बैंक अकाउंट था, आपका सेविंग अकाउंट होता है ना बैंक में, जब हम कहते हैं बैंक में पैसे हैं मेरे, सो उसमें आपकी क्या हुआ, ये कैश चला गया, कैश आपने दे दिया और आपके बैंक में 2 CR आ गए, आपके अकाउंट में आ गए 2 CR। बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आपने क्या करा, जब बैंक में जमा करने होते हैं तो कैसे, कभी गए हो बैंक में जमा करने पैसे, कैश देते हो और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सो आपके पास से, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, और बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। सो कैश रिड्यूस हो रहा है और बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है। कैश क्या होती है मेरे लिए, एसेट। बैंक क्या होता है मेरे लिए, एसेट। क्यों, दोनों पे मेरा अधिकार है, दोनों मेरी प्रॉपर्टी है। क्लियर, क्लियर। सो एसेट में क्या करूंगा, एक बार माइनस करूंगा कैश को और एक बार ऐड करूंगा किसको, बैंक को। सो मेरा यही ट्रीटमेंट होना है। ये ड्राइंग बना लो, ड्राइंग बनाओ, बनानी है, ऑप्शन नहीं है। अपनी फोटो अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने क्या करा, बैंक अकाउंट ओपन करा है 4500 रुपीज ऐड करके। अभी मुझे अकाउंटिंग क्वेश्चन भी तो लिखनी थी ना इसकी। अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे लिखूंगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में ना पहले मैं क्या करता हूँ, 4500 रुपीज ऐड कर देता हूँ, मेरे बैंक में 4500 रुपीज आ गए। नीचे क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, बैंक। फिर मैं क्या कर दूंगा, माइनस कितने, 4500 रुपीज, किस चीज के, कैश। लाइबिलिटी में कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आया, कुछ नहीं। क्या मेरा मैच कर गया क्या, एक बार देखूं मैच कर गया क्या, 0 इक्वल टू 0। अरे सर परफेक्ट मैच कर गया, तो ठीक हो गया सब कुछ। हाँ, ऐसे लिखना है आपको, टोटल करने की जरूरत नहीं होती है। देखो आंसर में ना हर एक एंट्री के बाद टोटल क्या होता है, जैसे यहाँ पे टोटल किया है, फिर दोबारा टोटल किया है। आपको ऐसा नहीं करना है, बस आखिरी में जब सारा हो जाए ना उसके बाद एक बार टोटल कर देना। एंट्री क्लियर हुई। यहाँ पे क्या हुआ, एसेट में प्लस एसेट में माइनस, तो 0 इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या करा, बॉट गुड्स, परचेज करी आपने गुड्स, किससे, मेर्सेस सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। एक बिजनेस है सन एंड कंपनी, आपने 11,200 रुपये परचेज का सामान परचेज करा उससे। अब ना एक दिक्कत आ गई, हाँ सर
दिक्कत तो आ गई। क्या दिक्कत आई? सर ये नहीं पता चल रहा इसमें, जब मैंने सामान तो लिया है, ये बात तो ठीक है, मैं उससे 11,200 रुपये का सामान ले आया, मैंने उसको पेमेंट करी या नहीं करी, ये तो पता ही नहीं कि पेमेंट करके आया हूँ या नहीं करके आया हूँ, तो मैं कैसे इसको समझूं? देखो, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, मतलब अभी जल्द ही पूरा डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन जब मुझे कब पता चलेगा कैश में है, कब पता चलेगा उधार में, मुझे अभी आपको काफी कुछ समझाना है। मुझे अभी आपको उधार का एक जो स्टेप्स मैंने बताए थे एसेट लायबिलिटी को क्लैरिफाई करना, वो भी बताना है। जब मैं चीजें बोलूंगा ना, आपको डाउट्स भी अभी आएंगे। मतलब एसेट वाला जब ट्रीटमेंट होगा, आपको ये होगा कि सर ये तो एसेट आई है, ये तो इनकम आएंगे, वो सब चीजें थोड़े से डाउट आपको लेके आएंगे। तो धीरे धीरे सब चीजों को सॉल्व करते चले जाएंगे। और जो डाउट्स फिर भी रह जाते हैं ना, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, या तो मैं मतलब मैसेज कौन ड्रॉप कर सकता है? वो ड्रॉप कर सकता है जो लाइव रेगुलर बैचेस ले रहे हैं। बाद में जिनको रिकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे हैं तो उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा ना ज्यादा। सो आपको क्या करना है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे तो या तो मैं आप बता चुका हूँ तो मैं आपको कॉल पे एक बार उस पर समझा दूंगा, व्हाट्सएप वगैरह पे, और अदरवाइज मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करके उसको, मतलब उसको क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। और क्या कवर, मतलब कवर डन है। चलो अभी इस लास्ट एंट्री को देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम मैसेज सन एंड कंपनी फॉर 11,200। आपने 11,200 रुपये का सामान खरीदा। मैंने आपको क्या कहा कि इसको अभी मान के चलो आपने कैसे खरीदा है, उधार में, क्रेडिट में खरीदा है। क्यों खरीदा है क्रेडिट में, कैश में क्यों नहीं खरीदा है, बाद में समझेंगे। मैं ये बिजनेस, ये मैं हूं, मैं बिजनेस, मैं गया किसके पास, जो भी था, ये कौन था, शाम था ना, देख लेंगे, जो मिस्टर एस के पास गया। इनसे क्या करा, मैं सामान लेके आया, गुड्स। अब कंफ्यूज मत कर जाना, मैंने अपने आप को लेफ्ट में दिखा दिया और दूसरे पर्सन को राइट में, अभी तक उल्टा कर रहा था। माइंड वर्क करना चाहिए इस तरह से। मेरे पास गुड्स आई और सामने ना एक टेंशन भी आ गई मिस्टर एस के अगेंस्ट। क्या, अरे उधार लेके आया, पैसे देने पड़ेंगे। सो वो मेरे कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए। उन्होंने मुझे उधार में सामान दे दिया। ठीक है, सो मैं क्या कहूंगा, वो क्रेडिटर है, मतलब मुझे उनको पे करना रहेगा। सो मेरे पास दो चीजें इम्पैक्ट हुई। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के नीचे क्या, मेरे पास गुड्स आ गई। लायबिलिटी के नीचे क्या, मेरे पास क्रेडिटर्स आ गए। और कैपिटल के नीचे क्या, कुछ भी नहीं। सो मुझे क्या करना है, गुड्स जितने की भी लेके आए थे वो यहाँ पे लिख दोगे, और कैपिटल लायबिलिटी के नीचे लायबिलिटी 11,200 रुपए की थी ना। देखो एसेट के नीचे मैंने क्या लिखा, 11,200। स्टॉक लिख दो या गुड्स लिख दो, एक ही चीज होती है, गुड्स को मैं स्टॉक भी बोलता हूँ। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे स्टॉक का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ये स्टॉक हमारे एसेट से कैसे डिफरेंट होता है, सब चीजें धीरे धीरे हम समझते रहेंगे। मतलब मैं क्यों बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक तो कहीं आप किसी से डिस्कस करने लग जाओ एकदम, वो आपको कहने लगे अरे ये नहीं मीनिंग बताया तो बेकार है, स्टॉक का मतलब नहीं बताया अभी तक क्या होता है, तो मतलब कोई ऐसा डिस्कशन हो तो आप कंफ्यूज मत करना। मुझे पता है किस तरह से लेके चलना है स्टेप बाय स्टेप, सो आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहना। ठीक है, और दूसरा वैसे तो जितना मैं करा रहा हूँ, जहां से मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना करना। तो अभी के लिए मतलब जब चैप्टर फिनिश हो जाए फिर कहीं से कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब तक चैप्टर फिनिश नहीं होता है ना, तो एक्स्ट्रा मटेरियल पे मत जाओ, जहां जहां से जितना जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लो। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आप कोई दूसरा मटेरियल रेफर करने लग जाओ अगर इन बिटवीन, तो वहां पे कई कंसेप्ट आपको हो सकता है दूसरे मिल जाए जो कि मैंने अभी कवर नहीं करूँ। जब चैप्टर फिनिश हो गया मतलब मेरी तरफ से वो चैप्टर डन है। अभी आप कहीं पे कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां फिर डाउट आता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो ज्यादा परेशान मत होना इस तरह से, बस इधर उधर अगर आप बाई चांस मटेरियल देखते हो तो। स्टॉक 11,200 आ गया, और दूसरी चीज क्या, मेरे पास क्रेडिटर आ गई, लाइबिलिटी आ गई 11,200 की। बस एक बार लास्ट में इन सारी को सबका टोटल कर दूंगा। ठीक है, ये देखो टोटल कैसे, ये ना बीच बीच में टोटल हो रखा था, तो मतलब इसको तो भूल ही जाओ आप, इसको भूल जाओ, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। आपको एग्जाम में, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना इतना लिख के आना है। ठीक है, 4,500 प्लस 400 500, ये वो माइनस में,
ये इसका टोटल ये आ गया, इसका टोटल ये आ गया, यहाँ पे टोटल ये आ गया, यहाँ पे टोटल ये आ गया। चलो इसी के साथ आज का हमारा सवाल जवाब खत्म होता है। आप करेंगे क्वेश्चन 2 जिसमें कि शुरू के 3 पार्ट आपसे हो जाएंगे, 4th पार्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 3 करेंगे, शुरू के 2 पार्ट हो जाएंगे। चलो बस इतना ही होमवर्क है, अभी थोड़ा थोड़ा करके देते हैं फिर बढ़ाएंगे होमवर्क। सो क्वेश्चन 2 सारा हो जाएगा, लास्ट वाला भी ट्राई करोगे गोपीनाथ वाला, और 3rd के शुरू के 2 पार्ट तो हो ही जाएंगे, बाद वाले ट्राई करोगे क्योंकि कंसेप्ट मैंने बताया इस क्वेश्चन में चैप्टर में कवर नहीं किया बस अभी तक मैंने। चलिए बाय बाय, टेक केयर।